हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आस्क योर डाउट डैट मीन्स कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालें और उसका आंसर हमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो के द्वारा प्राप्त करें। तो चलिए, आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है फिर से एक बार, और आपको इनवाइट करते हुए कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। और आपके माइंड्स में किसी भी क्वेश्चंस मीन्स 1 to 12th IIT फाउंडेशंस, नीट, NVS, AS, टेट्स, SSC, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जनरल बोर्ड्स 10th-12th में हो, या फिर नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम्स में अभी आप बैठने वाले हैं, 1 to 12 तक मैथ और साइंस से आप कोई भी क्वेश्चंस आस्क योर डाउट्स में पूछ सकते हैं। इसके लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप है, उस पर क्वेश्चंस को फ़ोटो करें और हम तक भेज दें। साथ ही साथ ये सारे कोर्सेस अपने पास ऑनलाइन और ऑफलाइन पेड में भी उपलब्ध है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी कि विदाउट पेइंग्स आना चाहते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को प्रेस करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा कब से लाइव क्लासेस शुरू होने वाले हैं। मार्च में, फरवरी में, कुछ फरवरी में शुरू होंगे, कुछ मार्च में शुरू हो जाएंगे। तो वो जब शुरू होंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप जैसे ट्यूशन से या कोचिंग क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन करते हैं, वो अपने घर बैठे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नियरर है हमसे, वो हमें ऑफलाइन आकर ज्वाइन कर सकता है। सेम टू सेम क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन पे मिलेगा। तो ये पेड क्लासेस इसलिए है कि ये क्लासेस जो चलाए जाएंगे, इस पे संपर्क करके आप लेंगे अगर वो क्लासेस, तो वो जूम या मीट पर चलाया जाएगा, जिससे आप ऑडियो और वीडियो इंस्टेंट कनेक्टेड रहेंगे। लाइव क्लासेस अगर आप यूट्यूब से देखते हैं तो वहाँ इंस्टेंट आप मैसेज के द्वारा रहेंगे, और बहुत सारे लोगों का एक साथ मैसेज आता है तो पूरा आप क्वेश्चंस नहीं लिख पाएंगे। जब तक क्वेश्चंस लिख कर मैसेज करेंगे तब तक हमें पता चला कि हम लोग कुछ आगे निकल चुके हैं। तो इंस्टेंट आप अपना डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे, उसमें कितने लोगों का मैसेज का जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑडियो से भी जुड़े हुए हैं इंस्टेंट, तो आप ऑडियोली हमें को जो भी पूछेंगे आपका वो जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। तो वो पेड क्लासेस होगा जूम या फिर मीट से, ऐप से नहीं, जूम या मीट से डायरेक्ट कनेक्टेड हम लोग रहेंगे, डायरेक्ट कनेक्टेड ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट के साथ भी। तो उससे जुड़ने के लिए भी इसी नंबर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कुछ पेड क्लासेस है, आपको कुछ उसके अमाउंट्स बताए जाएंगे, वो आप पेड करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और क्लास कोई भी हो, 1 to 12 मैथ साइंस के लिए, या फिर IIT, नीट्स या सिविल एग्ज़ाम्स के लिए, आप कोई भी हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एडमिशन्स ओपन है तो आपको इंस्टेंटली ही जुड़ना पड़ेगा। और यूट्यूब्स के लिए आप केवल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा कर रखिए, आपको मैसेज मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 11th का है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आस्क योर डाउट्स का आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस बच्चों से पूछा जा रहा है, तो मैंने फील किया है कि हर जगह लोग पढ़ाते रहते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ करते हैं जो कि एग्जाम्स में आने वाले होते हैं। तो जो चूज़ किया है वो अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से या एक्सपीरियंस से चूज़ किया होगा। अब बच्चे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उसी को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो नेचुरली आस्क योर डाउट्स में ये मेरा क्वेश्चंस नहीं, बच्चों का क्वेश्चंस होता है, तो ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होगा। तो ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हों, तो इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चंस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कहता है कि रियल थीटा की वो वैल्यू फाइंड करें जिससे कि ये दिया गया
एक्सप्रेशन रियल हो जाए, प्योरली रियल, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट्स ना बचे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज कर देंगे। हम मान लेते हैं कि गिवन 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा, और इसको हम मान लेते हैं x, z मान लेते हैं। से where z इज इक्वल टू x + i/y जनरली डिनोट करते हैं अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमने इसको z मान लिया, दिया नहीं है, गिवन ये टर्म्स दिया हुआ है कि 3 + 2i sin थीटा बाई 1 - 2 sin थीटा, और उसको हमने z मान लिया, और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i/y से डिनोट करते हैं। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट्स का कंबाइंड फॉर्म्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 2i sin थीटा। रेशनलाइजिंग फॉर्म्स उसको कहते हैं, चाहे डिनोमिनेटर्स को करना हो या नोमरेटर को करना हो। जिसको करना हो उसके जो मिडिल साइन है उस साइन के अगेंस्ट वाली साइन, यानी कि उसकी अपोजिट साइन से करते हुए उस एक्सप्रेशंस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं। इनफैक्ट ये मिलेगा कि ये अगर हम करते हैं तो कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये 1 + 2i sin थीटा और 1 + 2i sin थीटा कैंसिल आउट होकर 1 होगा। 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो 1 नंबर अनचेंज रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है, रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ से अगर ये ऐसा हो सकता है तो हमें मिलेगा ये z हो गया x + i/y डेट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड करो, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 2 = 6i sin थीटा, और 1 से 2 i sin थीटा को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2i sin थीटा, तो 6 + 2 8i sin थीटा ये, और फिर 2i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा इज इक्वल टू प्लस 4i² sin² थीटा डिवाइडेड बाई, ये एक प्लस में एक माइनस में, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, और ये हो जाएगा i² sin² थीटा। ठीक है, a - b और a + b, a² - b²। अब यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम वर्क करते हैं तो i² इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में i² इज इक्वल टू -1। तो इस टर्म्स को अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 +
8i साइन थीटा, और ये आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, तो ये -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसी तरह का यहाँ पे होगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये टर्म्स मिलेगा। डेट गिव्स x + iy इज इक्वल टू 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 8i साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म्स हो गया 8i साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट्स है और ये रियल पार्ट्स है। और यहाँ कहता है कि थीटा की वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, थीटा की वो वैल्यू जिससे कि ये गिवन एक्सप्रेशंस है वो प्योरली रियल हो जाए। और प्योरली रियल हो जाने का मतलब होगा कि ये वाला जो पार्ट्स है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ एक नोट्स लिख देंगे कि फॉर z इज प्योरली ZB be purely real, तो ये टर्म्स जो होगा 8 therefore 8i साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी 0। अगर ये 0 होगा तभी ये पार्ट्स बचेगा, और 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा पार्ट्स जब z का बचेगा तभी वो प्योरली रियल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेट गिव्स, अब ये पूरा पार्ट्स 0 होगा, और 0 होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर जाकर 0 होगा, यानी कि ये i वाला पार्ट्स यहाँ पे लिख देंगे कि ये पूरा टर्म्स 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 8i साइन थीटा इज इक्वल टू 0, डेट गिव्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8i जाकर डिवाइड होगा और वो 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। डेट गिव्स थीटा इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि थीटा जब 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, देन दैट इज रियल। ये कितना हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जब थीटा 0 होगा तो ये टर्म जो होंगे वो रियल हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्यों, क्योंकि थीटा 0 तो साइन थीटा 0, तो ये पूरा टर्म्स 0, तो 3/1 इज इक्वल टू 3, ये आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर्स हो गया। तो ये कोई बहुत मतलब टॉफ नहीं है, लेकिन बच्चों की अपनी इंटरेस्ट है, वो बार बार रिपीट कर लेना चाहते हैं और कंफर्म हो लेना चाहते हैं जिससे कि छूटे ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा इम्पोर्टेंस बताया गया होगा, या उनकी नज़र में या किसी टीचर्स की नज़र में ये इम्पोर्टेंस है, मतलब इम्पोर्टेंस है। कोई भी अपनी एक्सपीरियंस से ही कुछ बताता है तो इम्पोर्टेंस है। तो मुझे
कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर बच्चों की नज़र में इम्पोर्टेंस है या इम्पोर्टेंस न भी हो और वो हमसे पूछना चाहता है तो उसका आंसर दिया जाएगा। इसलिए आप भी जो भी आपके कोर्स में किसी भी क्लास के आप हों, आपके कोर्स में आपको जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वो हमें यहाँ भेजें। आपका बिल्कुल डिस्क्रिप्शंस के साथ सॉल्यूशंस बताया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आया हुआ है और मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि क्वेश्चंस का जो एक ही चैप्टर्स के 1-2-3 क्वेश्चंस हो जाते हैं तभी उसको हम उठाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन आपका है उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, प्रायोरिटी से दिया जाएगा। अगर आपका एक ही क्वेश्चन से किसी चैप्टर से और उस चैप्टर से दूसरा कोई नहीं पूछा है तो भी आपके एक क्वेश्चन का भी जवाब दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाता है एक ही चैप्टर से तो इंक्लूड कर देते हैं। ये किसी और ने पूछा है, वो किसी और ने पूछा था, ये किसी और ने पूछा है उसी चैप्टर्स का, तो इसीलिए एक ही साथ इंक्लूड किया गया है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से है और इसमें दिया हुआ है कि सॉल्व z + 2 = that where z is a complex number। तो z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, डैट मीन्स z = x + iy और इसमें x और y की वैल्यू निकालना है। शायद यही चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा और इसलिए वो ये क्वेश्चंस पूछ पाया है। चलिए कोई बात नहीं है कि इसको सॉल्व क्या करें, यहीं बच्चे के दिमाग में होगा, फिर भी चलिए हम करते हैं। गिवन है z + 2 = 1/4 - 3i। z is a complex number that means z is equal to x + iy। ठीक है, तो इस हिसाब से हो जाएगा that gives z + 2 = 1/4 - 3i। और सबसे पहला आप काम जो करेंगे वो रेशनलाइज कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को। तो चलिए इसको ऐसा ही करते हैं, 1/4 - 3i × 4 + 3i डिवाइडेड बाई 4 + 3i that gives 4 + 3i डिवाइडेड बाई 16 - 9i² that is equal to 4 बाई, पहले लिख लेते हैं 3i/16 और ये -1 हो जाएगा तो इसको प्लस कर देगा 9, तो ये हो जाएगा 4/25 और प्लस 3i/25 ये हो जाएगा। that gives z is equal to 4/25 minus 2 plus 3i/25, क्योंकि ये रियल है तो रियल वाले में से ही माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z मतलब x प्लस i y इज इक्वल टू, ये माइनस जब करेंगे तो 4 - 50/25 प्लस 3i/25 डेट इज इक्वल टू -46/25 प्लस 3i/25। अब ये देखो सॉल्व जो करना है इसमें x और y का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑन कंपेयरिंग सिमिलर टर्म्स बोथ दी साइड। तो ये x इधर रियल है और इधर रियल है -46/25।
6 that gives x is equal to -46/25 एंड ये आई वाई है तो आई इसमें से कंपेयर्ड हो जाएगा और y बच जाएगा y इज इक्वल टू 3/25। जब कंपेयर करते हैं तो इधर का जो टर्म्स कैंसिल आउट होने वाला है वो कैंसिल आउट हो जाता है और बचा हुआ टर्म्स इधर के बचे हुए टर्म्स के बराबर हो जाते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू केवल उधर का न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे i दोनों में कॉमन है, तो ये आंसर हो जाएगा। और यही सॉल्यूशंस है x इज इक्वल टू -46/25 और y इज इक्वल टू 3/25। सिंपल सा था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भेजा है वो इम्पोर्टेंट समझ के ही भेजा है, और वो या तो खुद से ही ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन तो रेगुलर एक्सरसाइज के नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब जो आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका तो नहीं है, आप उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में किसी के द्वारा बताया गया कि आएगा, और किसी की एक्सपीरियंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप हम अपना जो कर रहे हैं वो तैयार करें, लेकिन कोई अगर एक्सपीरियंस से अपना कुछ बताता है हमको तो ज़रूर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई टीचर्स ही बच्चे को बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, वो हमसे पूछा है, बिल्कुल सही है, हम उसको करेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करके रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन है कि इफ़ x इज इक्वल टू हाफ 5 माइनस √3i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा ना, तो वो जो x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो इन सब को पहले हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे देखिए गिवन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो गिवन है x इज इक्वल टू 1/2 5 माइनस √3i। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 10√3i और प्लस 3i स्क्वायर। सॉल्व जब इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 25 और यहाँ -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 10√3i। ठीक है, 3 है तो 22 हो जाएगा। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 11 माइनस 5√3i। एक तो ये हो गया। दूसरा अगेन x क्यूब इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x। देखिए क्या होता है कि ये छोटे छोटे मिल रहे हैं तो इनको मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा, जबकि अगर क्यूब करें तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा लगने लगता है। तो इसलिए हो जाएगा कि x स्क्वायर इंटू एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया है 1/2 11 माइनस 5√3i और x है इंटू 1/2 5 माइनस √3i। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1/4 और 11 5 जा 55 और माइनस
ये हो जाएगा -11√3 और जब इससे करेंगे तो 25, तो 11 और 25 -36√3i और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3√3 15, तो माइनस माइनस प्लस है 15i² और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और 15 और i² है तो -15 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 माइनस 36√3i, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये मिलेगा 1/2। 20 माइनस 18√3i ये हो गया। नाउ अब ये निकालना है x⁴, तो x⁴ इज इक्वल टू क्या करेंगे, x² वाले को 2 बार मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि लिख देते हैं, समझ में आपको आएगा। ये हो जाएगा x² और डेट इज इक्वल टू 1/2 11 माइनस 5√3i और द होल स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा 1/4 और इधर 1 2 1 और माइनस में 11 5 जा 55 2 जा 110 माइनस 110√3i और प्लस 5 5 जा 25 और 3 75i²। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और ये 21 और माइनस 75, 25 और 21 46 हो जाएगा, और ये माइनस 110√3i और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 23 माइनस 55√3i ये हो गया। अब सारे टर्म्स हमको मिल गए, अब केवल पुट कर देना है। तो आप क्या करेंगे कि नाउ हैंस x⁴ माइनस x³ माइनस 12x² प्लस 23x और प्लस 12 इज इक्वल टू x⁴ क्या आया है, सब में देखो 1/2 है, तो ये यहाँ नहीं रहेगा तो उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 1/2 कॉमन करते हैं तो ये है 23 माइनस 55√3i और x³ माइनस में है तो ये टर्म्स बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 18√3i। उसके बाद है -12 और यहाँ भी इसमें भी 1/2 है तो 1/2 बाहर आ गया तो केवल 12 मल्टीप्लाइड होगा, तो 12x² कितना आया है 11 से, तो ये हो जाएगा कि माइनस है तो -132 और माइनस माइनस प्लस 12 8 जा कितना होगा, 18 जा कितना होगा तो 36 और 3 21 201 6√3i ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ 23 तो ये प्लस में ही है तो इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 23 5 जा 115 और ये माइनस में है कितना √3 तो 23 माइनस 23√3i
और यहाँ पे 1/2 आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा +24। अब क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते हैं तो ये देखो 23 -20 -132 +15, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ 3 आया और ये -129 हो गया, अब प्लस हो गया 115, यानी कि ये हो गया 1/2 -14, और ये -55√3 अब +18, तो ये कितना हो जाएगा -37, और +200 और -37 को कर देते हैं -23, मतलब 60 आई, -60 हो गया, और यहाँ 216 है, तो प्लस में हो जाएगा 140 और 6 156√3 आई, और 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा -7 + 78√3 आई, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कोई नंबर दिया होगा, ये देखिए शायद ये बदलेगा, ये शायद हमने नहीं लिया है, तो पहले इसको चेक कर लेने दीजिए। 23 और -20 +3 और -132 -129, और ये 14 और 24 38 हो जाएगा। यहाँ पे 38, तो ये हो जाएगा -19, ये वाला टर्म्स नहीं लिया गया था। चलिए, तो अब ये हो गया -19 + 78√3 आई, ये आंसर्स हो गया। तो इस तरह का आंसर्स इस तरह से निकालते हैं। तो गाइज, आपने देखा कि क्वेश्चंस कोई बड़ा नहीं था, ट्रिक्स भी किसी में है, और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो या आपके रेगुलर एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, तो आप हमें भेजें। उसके लिए नंबर हमारा है, फ़ोटो कॉपी करें और हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है। साथ ही अगर हमारे साथ ऑनलाइन ऑनपेड जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन्स को प्रेस करके रखिए। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगला सेशन के लाइव क्लास कब से आ रहे हैं, कब आएंगे, ठीक है। साथ ही अगर पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो भी उस नंबर का इस्तेमाल करें। आपको जूम या मीट से ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के साथ लाइव क्लासेस मिलेगी और रेगुलर मिलेगी। उसके लिए भी उस नंबर का आप इस्तेमाल करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। और आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस है। अगले वीडियो में फिर आपके अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।